चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। शुरुआत करते हैं भोपाल से। यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को लेकर पीथमपुर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि अभी कचरा जलाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, सिर्फ कचरा डंप किया गया है। यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के पीथमपुर में निष्पादन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अभी केवल कचरा डंप किया गया है, इसे तुरंत जलाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभिन्न संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निष्पादन के लिए पीथमपुर स्थित फैक्ट्री को योग्य स्थान बताया। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया जो है वैज्ञानिकों की निगरानी में हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता से आग्रह है कि गलतफहमी व झूठी बातों से बचे और साथ ही साथ केवल वोट की राजनीति के कारण झूठी बात कोई फैलाता है तो उसकी उन्होंने निंदा की और कहा कि इससे बचना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे गलतफहमी पाएंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। जिनके शासनकाल में घटना हुई थी उनके दल के लोग 40 साल बाद भी गलतफहमियां फैला रहे हैं। साथ ही साथ कचरा जलाने को लेकर उन्होंने कहा कि तुरंत जलाने का अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो उच्च न्यायालय है उसको वास्तविक परिस्थितियों और कठिनाइयों की व्यावहारिक स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। बीजेपी जिला अध्यक्षों के लिए 2 दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद सभी नामों पर बनी सहमति। 3 नामों का तैयार किया गया पैनल। दिल्ली से होगा फैसला। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्षों को लेकर 2 दिनों तक लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। इन बैठकों में चुनाव प्रभारियों से 1-to-1 चर्चा करने के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इन 3 नामों के पैनल में उन लोगों को सबसे पहले स्थान दिया गया है जो पार्टी की पंच निष्ठाओं में खरे उतरे हैं। खासकर पार्टी विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधि उन्होंने संचालित न की हो, पार्टी में कम से कम 2 बार वो सक्रिय सदस्य रहे हों। इस प्रकार के लोगों को पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए पैनल में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिफाफा बंद कर दिल्ली में सूची भेजी गई है। जिन 3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनकी पंच निष्ठाओं पर भी काफी मंथन किया गया है। मंथन के बाद ही उन सभी नामों को फाइनल करके अब एक नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली से लगेगी और फिर उसके बाद 1 या 2 दिन में सूची जारी हो जाएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। जबलपुर में नहीं थम रहा हिट एंड रन का मामला। एक बार फिर एक कार चालक ने 6 लोगों को कुचला, 2 की हुई मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत देर रात एक कार चालक डॉक्टर संजय पटेल ने कार अनियंत्रित तरीके से चलाते हुए भीड़ में घुसेड़ दी और 6 लोगों को कुचलकर भाग निकला। इस दौरान 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। इधर पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी चालक बुरी तरह से नशे में चूर था। 3 दिन पूर्व भी एक कार चालक ने इसी तरह से भीड़ में कार घुसेड़कर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था और जिसमें से 1 की मौत हो गई थी। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। खेड़ा में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी के घर चोरी की घटना से मचा हड़कंप। 50,000 नगद तो 39 लाख का सोना चांदी ले उड़े चोर। दहाड़े सराफा व्यवसायी के घर चोरी, लगभग 50,000 नगद तो 39 लाख से अधिक सोने चांदी के जेवर पर किया चोरों ने हाथ साफ। ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए चोरों ने दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी के घर बीते कुछ दिनों पूर्व बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। इस घटना में चोर लाखों रुपए की नगद राशि और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना लोधीखेड़ा में स्थित नीलकंठ उदापुरकर जो स्वयं सराफा व्यवसायी है, उनकी दुकान लोधीखेड़ा में स्थित है, इनके घर पर घटित हुई। बताया जा रहा है कि घर के सदस्य किसी निजी कार्य से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और चोरों ने अलमारी और लॉकर में रखे 50,000 नगद व लगभग 39 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर घटना को अंजाम दिया। वही के पड़ोसी द्वारा जब परिवार के सदस्य को इसकी सूचना दी गई और जब परिवार के सदस्य लौटे तो ताला टूटा पाया गया। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर
पुलिस टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी कर दी है। वहीं सौसर एसडीओपी धर्मवीर नागर ने कहा कि हम सभी संभावित सुरागों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वही एसडीओपी धर्मवीर नागर का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके हाथ लगेंगे और वे इसका खुलासा जरूर करेंगे। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश दारपुरे। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर के सिमरोल थाना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्र रोहित सिंह आईआईटी कैंपस के विक्रम साराभाई छात्रावास में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र कई घंटे से कमरे में बंद था। जब उसके साथी उसे खाना खाने के लिए देर रात बुलाने पहुंचे तो पंखे पर फांसी पर लटका हुआ मिला। इसके बाद छात्रों ने घटना की सूचना प्रबंधक को दी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिमरोल थाना पुलिस ने रोहित को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल भेजा। मृतक छात्र तेलंगाना का निवासी था और आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि छात्र ऑनलाइन बेटिंग करने का आदी हो चुका था, जिसके चलते उसने हजारों रुपए दांव पर लगा दिए थे, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। फिलहाल सिमरोल थाना पुलिस पूरे ही मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण छात्र की आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ता को एक बार फिर महंगाई का झटका लग सकता है। विद्युत कंपनी ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि बिजली के दामों में 7.52% बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि ये प्रस्ताव तीनों विद्युत कंपनियां बनाकर अपने खर्चों के आधार पर भेजती हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा है क्योंकि हर साल पहले की रेट बढ़ती है और हर साल स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी होती है। जो पुरानी लाइनें उनके मेंटेनेंस पर खर्चा होता है, कोयला से लेकर हर चीज की कॉस्ट बढ़ती है। अब इसमें कर रहा। वहीं उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार को लेकर ऊर्जा मंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। ग्राम मुड़िया खेड़ा में शासकीय माध्यमिक शाला प्रांगण में स्थित पुराना पंचायत कार्यालय का भवन जो जर्जर और खंडल हालत में खड़ा है, हादसों को दावत दे रहा है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। रायसेन जिले के सांची विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम मुड़िया खेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला प्रांगण में स्थित पुराना पंचायत कार्यालय का जर्जर भवन अब हादसों को खुला निमंत्रण दे रहा है। ये भवन पर बरसों पुराना है और अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन इस भवन के ढहने का खतरा हर समय बना रहता है। हालांकि गांव में नया पंचायत भवन पहले से ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन पुराने खंडहर भवन को अभी तक नहीं गिराया गया है। स्कूल के शिक्षकों ने कई बार इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। पंचायत सचिव ने भी बताया कि इस जर्जर भवन को गिराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन और ग्रामीणों की चिंता ये है कि अगर ये भवन अचानक गिरा तो मासूम बच्चों की जान पर बन सकती है। इस लापरवाही के कारण प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के नागरिकों और विद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस खतरनाक भवन को गिराकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। खंडर भवन को गिराने के संबंध में पंचायत सचिव और शिक्षकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी लिखे जा चुके हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। नए साल के साथ ही भीषण ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बहराइच तराई के इलाका होने के कारण यहाँ पर कोहरे का घना रूप देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और एक्सीडेंट जो हादसे हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। नए साल का आगाज भीषण ठंड से हुआ है, जो लगातार बरकरार है। पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय पछुआ विक्षोभ का असर मैदानी भागों में पूरी तरह दिखने लगा है। तराई इलाका होने के कारण बहराइच में ठंड जहां बढ़ रही है, वहीं घने कोहरे ने पूरे बहराइच को अपनी आगोश में ले लिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग चुकी है। घना कोहरा होने के कारण सड़क हादसों में भी तेजी आई है, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। पारा लौटने से एक ओर जहां ठिठुरन और गलन बढ़ी है, वहीं आसमान में पड़ रही ओस की बूंदें बारिश की फुहार जैसी महसूस हो रही हैं। घने कोहरे होने के कारण यहाँ पर रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लोग लाइट जलाकर गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर हैं। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।